नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा दिल्ली न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिल्ली न्यूज़ चैनल आज आप होती है मंगोलपुरी के ब्लॉक, जहां रिंकू शर्मा की दर्दनाक हत्या कर दी गई। रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या। रिंकू शर्मा अपने 3 भाई माता पिता के साथ मंगोलपुरी क्षेत्र के के ब्लॉक में रहते थे, जहां असामाजिक तत्व के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रिंकू शर्मा 25 वर्ष के थे। रिंकू शर्मा बीजेपी के एक कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता थे। वह अकेला अपने घर का कमाने वाला लड़का था। उसकी बुधवार की रात हत्या कर दी गई। आने वाला वही था, घर में पूरे घर खर्चा वही चलाता था सर। में 8 मेरा बेटा अकेले। 40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। रिंकू के छोटे भाई के मुताबिक बुधवार की रात जब रिंकू अपने घर आ रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वहीं झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा देखकर रिंकू अपनी घर की ओर भागा। तभी पीछा करते हुए बदमाशों ने भी उनके घर तक आ गए और रिंकू और उसके परिवार को लाठी व डंडों से पीटना शुरू कर दिया। रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसी दरमियान रिंकू को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अंतिम सांसें ली। ये सीसीटीवी के फुटेज है। आप देख सकते हैं बदमाश किस तरह हाथ में डंडे लाठी लेकर के उसके घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ रिंकू के घर के पास देखेंगे कि सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद है, पैरा मिलिट्री के फोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में दूर दूर तक फोर्स ही नज़र आएंगे। जहाँ यहाँ सुबह से ही लोगों की यहाँ तांता लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने घटना को अंजाम दिया। ये देखें, हाथ में लठ वगैरह लेकर के जा रहे हैं और रिंकू शर्मा के घर में घुसते हैं। रिंकू शर्मा को खींचने की कोशिश करते हैं और रिंकू शर्मा को खींच करके इस घटने को अंजाम देते हैं। यह वीडियो क्लिप हमें रिंकू के परिवार वालों से मिली है। यह वीडियो बताया जा रहा है कि 5 अगस्त 2020 की है, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे, उस समय की है। उसी उपलक्ष्य में रिंकू शर्मा ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था, जो असामाजिक तत्वों को पसंद नहीं आया और यही रिंकू शर्मा के हत्या का कारण बना। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको, बस। दिल्ली के मंगोलपुरी के ब्लॉक में अपराधियों ने देर शाम रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर ली गई है। उनकी पहचान नसरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और ताहिर के नाम से जाना जाता है। रिंकू की मां ने जो हत्या का वजह बताई है, वह एक विशेष चौंकाने वाली बात है। 40 जने, मेरा बेटा अकेला। सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे से फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर, मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था? सर, मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। रिंकू की मां ने यह भी बताया कि रिंकू राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तभी पड़ोसियों के साथ इनका झगड़ा हुआ था, जो मौत का वजह बनी। मेरा कमाने वाला वही था सर, घर में पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी। उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया, और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर। इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो।
सर जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप। यह वो जगह है जो आप देख रहे हैं, सामने सफ़ेद रंग का कपड़ा लगा है, वह रिंकू का घर है। और यह मकान जो बंद है, यह रिंकू के घर से चंद कदम की दूरी पर है। यह हत्यारे का घर है जो घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि हत्यारे को रिंकू ने अपने शरीर से ब्लड भी डोनेट किया था। हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कर। रिंकू के परिवार वालों का माने तो उनका कहना है कि यह झगड़ा 5 अगस्त से शुरू हुआ, जब श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए रिंकू चंदा मांगने के लिए निकले थे। लेकिन इन सारे मामले में पुलिस वाले का कहना ही कुछ अलग है। आइए जानते हैं पुलिस वाले इन मामलों में क्या कहते हैं। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। 25 वर्षीय रिंकू एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था और साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य भी था। यही वजह थी कि एक खास समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा और रिंकू शर्मा की पीठ में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। श्री राम का नारा बोलने के बाद हत्या की गई, इस पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या में? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कसूर था रिंकू का सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। ये हमारी सभी से प्रार्थना है, पुलिस से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि कहीं भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। आदेश गुप्ता जी ने ट्वीट करके लिखा, देश की राजधानी में हुई घटना से मन अत्यंत दुखी है। श्री राम मंदिर हेतु समर्पण निधि एकत्र करने पर एक युवक की विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई है। मैं इस कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं। उस व्यक्ति के पीठ में खंजर घोंपा गया जिस व्यक्ति ने मानवीयता की इतनी बड़ी मिसाल प्रस्तुत की थी कि कोरोना काल में जो आज ये आतताई हैं, दरिंदे हैं, ये मुस्लिम परिवार हैं, जो भी नाम में मुझे नहीं पता है, उनको कोरोना काल में वो हॉस्पिटल लेकर गया, उनको ब्लड दिया उसने 2 बार, उन लोगों ने उसकी खून की आहुति ले ली। कितना बड़ा बीभत्स कार्य है। फिर लोग कहते हैं कि ये शांति दूत है। ऐसे शांति दूत होते हैं क्या? और वो जिंदा रहता है। अगर अस्पताल में दोबारा जा करके रात में दरिंदों ने दोबारा से चाकू को दोबारा घोंप करके और घुमा करके ऐसी स्थिति बना दी कि वो मृतक हो गया, तो हम बहुत ही बेहद दुखी हैं। ये रिंकू एक अच्छा कार्यकर्ता था, वो बजरंग दल में पहले रहा था और आज हमारे भाजपा का मंडल में युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष भी है।
तो वो अभी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो हम घर घर जा करके धन संग्रह कर रहे थे, तो वो भी बड़ी एक्टिवली ये काम कर रहा था। और हम सभी लोग जो है घर घर गली गली में जा रहे हैं, उसमें डैंक भी बजाते हैं, हम राम जी की धुन बजती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें इनको नागवार गुजरी और योजना बना करके रिंकू की संगठित होकर इन सब चीज़ों से कुछ सीखना होगा। यहाँ पर कितने हिंदू परिवार रहते हैं, अगर कुछ हिम्मत कर कर इस घर के पास यहाँ पे आते तो शायद उन कायरों की हिम्मत ना होती कि वो इस घर में घुसकर इस बेचारे अकेले की पीठ पर वार करते। एक तरफ रिंकू ने इंसानियत के नाते इनको कोरोना के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इन्होंने बदले में क्या दिया, इन दरिंदों ने वही कि पीठ में जो छुरा घोंपने की जो इनकी आदत है। तो इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से ये विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि हमें भी संगठित होना चाहिए ताकि इनको पता लगे कि हम सब भी संगठित हो चुके हैं। मंगोलपुरी के ब्लॉक में यहाँ की रिंकू शर्मा नामक व्यक्ति का निर्मम हत्या कर दी गई एक मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, जिनकी आज यहाँ पर देख रहे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। गोली मारो साले को, गोली मारो साले को, इधर इधर हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम ये संदेश भी दे रहे हैं उन आतताइयों और जुर्मी लोगों को जिन्होंने हमारे उस बहुत ही होनहार युवक की केवल श्री राम बोलने से हत्या की है। तो आज हम ये सारा समूह ये बता रहा है कि हमारा भाई तो शहीद हो गया, लेकिन आज भी पूरे कायनात जय श्री राम बोलने के लिए खड़ी है। आप बोलो कितने लोगों की हत्या करोगे, और उद्देश्य है तो हम उससे डरने वाले नहीं है, उससे भय खाने वाले लोग नहीं है। जय श्री राम। चलो रिंकू शर्मा के घर पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी भी आए हुए थे और हमारे जो सांसद महोदय जी माननीय हंसराज जी वो भी आए हुए थे। वीर शंकर तिवारी जी भी वहाँ पे थे, युवा मोर्चा के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, RSS के लोग थे, शिवसेना के लोग थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री जो दूसरे समाज के लोगों के मौत के ऊपर जाता है, वो सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए के ऐलान कर देता है। उसने आज तक इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त भी नहीं की, एक ट्वीट करके संवेदना व्यक्त भी नहीं की। बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी, डूब के मर जाओ। अपने धर्म में भगवान का नाम लेने पर भी गुनाह है। अगर मैं गलती से श्री राम जय श्री राम भी बोल दिया तो मैं उनका दुश्मन हूँ और उन्हें चंद सेकंड लगता है मुझे राम के पास भेजने में। मैं रणजीत गुप्ता, पल्लवी शर्मा के साथ, दिल्ली न्यूज़ चैनल, दिल्ली।